हेलो स्टूडेंट, 9th का अलजेब्रा हम कर रहे हैं, मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, रीड करते हैं। डिसाइड वेदर सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स और नॉट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें बताना है सेट ए और बी जो है वो इक्वल सेट है कि नहीं है, और अब रीजन भी हमें देना है। रीजन मतलब जो हम सॉल्व करेंगे वही हमारा रीजन होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो पहला सेट उतार लेते हैं बच्चों। सेट ए कौन से मेथड में दिया है? सेट लिखने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। ओके, तो यहाँ पे ये जो सेट है हमें कौन से सेट मेथड में दिया है, कौन से तरीके में दिया है? रूल मेथड में। इसको लिस्टिंग मेथड में उतारेंगे। ठीक है, तो सेट ए उतार लेते हैं। क्या है देखो, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन कौन सा बच्चों हमें पता है? इवन प्राइम नंबर हम देखो, प्राइम नंबर्स जो है, इवन प्राइम नंबर, इवन नेचुरल प्राइम नंबर दिया होना चाहिए था, चलेगा? इवन प्राइम नंबर भी चलेगा। ओके, तो हमें पता है कि दो जो है वो इवन प्राइम नंबर है। देखो 1 2 3 4 इस तरह से जब हम नंबर्स लिखते हैं तो 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। 2 जो है 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर तो पता है बच्चों, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल है। तो देखो सेट ए जो यहाँ पे हमको रूल मेथड में दिया था, इसको हमने लिस्टिंग मेथड में लिख दिया। अब ये इसको इक्वेशन 1 डालते हैं। हमको चेक करके बताना है कि ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है। तो अगर इन दोनों सेट के एलिमेंट्स इक्वल आते हैं तो फिर ये दोनों सेट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। रीड कैसे करेंगे बच्चों? इन सेट बी x is the set of all x such that, इसको such that पढ़ेंगे। 7x minus 1 is equals to 13। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको बताया था बच्चों। चलो अब इसको हमको लिस्टिंग मेथड में उतारना। सेट बी हमारा क्या आता है देखते हैं निकल के। तो कभी भी मैंने बताया बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है तो इक्वेशन को उतार लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वही होगा सेट बी। ठीक है, 7x को वैसे ही रहने देंगे, 13 वैसे लिखेंगे, -1 यहाँ पे आके प्लस हो गया। 7x इज इक्वल्स टू, ये कितने हो गए? 14। x 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके 7 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 7 1 7 7 2 14। x की वैल्यू आई 2, तो यहाँ पे भी हमने डाल दिया 2। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 हो गया बच्चों। अब देखते हैं, यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा हमको। a इज इक्वल टू b फ्रॉम 1 and 2। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में, ऊपर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। देयरफॉर करके इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, यहीं पे भी लिख दोगे तो भी हो गया आंसर आपको। ठीक है, क्या लिखोगे आप? सेट a एंड सेट b आर इक्वल सेट, are equal sets। ओके, और हम कुछ लिख सकते हैं, बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स। ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट, क्योंकि उनमें उनके एलिमेंट्स सेम है। सेम एलिमेंट्स नेमली, क्या लिखेंगे हम? गुड, नेमली 2। ये नहीं लिखाना है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और सिर्फ इतना ही लिख दोगे तो भी चलेगा। यहाँ तक लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, या सिर्फ इतना लिख दिया आपने तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, वर्ड में लिखें। तो वर्ड में लिखो, बेटर हो जाएगा। ऐसा लिखने के बाद इसी को आप वर्ड में लिख देना है। ठीक है, सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि उनके एलिमेंट सेम है, तो ये इतना आपको लिख देना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, चलो बाय।